हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड में आपदा प्रबंधन के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। उस क्रम में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी बनाया है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसके अंतर्गत हम लोग ने सबसे जो पार्ट 1 था उसमें हाथियों का आक्रमण के विषय में बताया था, और पार्ट 2 में भी आपदा प्रबंधन से ही संबंध में हम लोग ने वीडियो बनाया था। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और आपदा प्रबंधन को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 3 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आपका जंगलों में आग, सूखा और बाढ़ के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को पूरी तरह से कवर करेंगे। किन किन जिला झारखंड के ये जो आपदा है उससे प्रभावित है, उसके विषय में हम लोग आज विस्तार जंगलों में अध्ययन करेंगे। आग के क्या कारण हैं कि झारखंड के जंगलों में हमें आग लग जाता है अप्रैल मई के महीना में? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे शुष्क पतझड़ वन मिलते हैं। शुष्क पतझड़ वन है, पत्ते सूखे हो जाते हैं और आसानी से आग लग जाता है। ये एक प्रमुख कारण है शुष्क पतझड़ वन। दूसरा, यहाँ पर्यटन भी है। लोग जंगलों में घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं और फिर फेंक देते हैं। उससे भी जंगलों में आग की एक प्रमुख समस्या उत्पन्न हो जाती है। और भी कारण हो सकता है। और एक तीसरा कारण जो है महुआ एवं साल बीज का संग्रहण। ये 3 कारण है जिसके कारण जंगलों में आग लगता है झारखंड के जंगलों में। तो ये 3 कारण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर शुष्क पतझड़ पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसका एक कारण है। और दूसरा, पर्यटन भी कारण है। लोग घूमने जाते हैं, उस क्रम में वो लोग कुछ गलती कर बैठते हैं और जंगलों में आग लग जाती है। और फिर महुआ और साल बीज का संग्रहण भी एक समस्या है। तो ये 3 समस्या में ये मुख्य समस्या महुआ एवं साल बीज का संग्रहण। अब झारखंड में किन किन जिलों में आग की समस्या प्रमुख है? तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है इसे। तो इसे 2 भागों में कौन कौन सा बांटा गया है? तो सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हो गया, और एक दक्षिणी भाग। तो उत्तरी पश्चिमी कौन होगा? ये इधर से चलेंगे, उत्तर हो गया, इस तरफ में पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में इतना आएगा, और दक्षिण के अंदर में तो झारखंड है तो इस तरफ दक्षिण हो गया, तो उस तरफ हो जा रहा। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण भाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 9 जिला आते हैं। 9 जिला जो है इससे प्रभावित है। किससे? जंगल की आग से। कितने ज़िले प्रभावित है? 9 जिला। तो उत्तरी पश्चिम में आप यहाँ से शुरू कीजिए। गढ़वा, ये तो गढ़वा हो गया। यहाँ पे पलामू है, गढ़वा पलामू। यहाँ पे ये लातेहार हो गया, गढ़वा पलामू लातेहार। अब ये गुमला हो गया, गुमला भी इससे प्रभावित है जंगल की आग से। फिर हजारीबाग, ये चतरा हो गया। फिर हजारीबाग, इतना हो गया। इधर में 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 5-6 होते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार और गुमला हो गया। और इधर में पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और यहाँ पे सिमडेगा। ये 9 जिला इससे प्रभावित है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जिला जो है इससे प्रभावित है जंगलों में आग से। तो यहाँ पे ये मार्च और अप्रैल माह में ये घटना अक्सर देखने को मिलती है। अब जंगल में जब आग लग जाता है तो
से बचना हमें कैसे है। तो ये जो आपदा है इससे निपटने के लिए, इसको ट्रेनिंग देने के लिए, टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए एक संस्था है, उसका नाम है JSAC। इस जो ट्रेनिंग मॉडल यही तैयार करता है कि आप जंगल में आग लगने से कैसे बचेंगे। तो ये JSAC से ही बचाता है। तो इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्पेस है, हाँ, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सी से सेंटर, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, या राज्य में जंगलों में आग लगने से बचने के उपाय को बताता है। और JSAC और भी कुछ ट्रेनिंग देता है, उसमें सूखा है, बाढ़ है, JSAC ही ट्रेनिंग देता है। और इस सब पर निगरानी कौन रहता है? स्काईपा। कौन रखता है निगरानी? स्काईपा। जितना भी ट्रेनिंग हो रहा आपदा से संबंधित, उसको किसके अंडर में दिया जाता है? स्काईपा के अंदर में। और इस जंगलों में आग है, इसका निदान क्या है बचने का? तो क्या बोला जाता है कि परिपक्व वृक्ष जो है, पहला अधिक आयु वाला वृक्ष, मतलब बूढ़ा वृक्ष को काट देना है और उसके स्थान पर नया पौधा लगाना है। उससे जंगलों में आग की समस्या का निदान हो सकता है। और भी एक कारण हो सकता है निदान का कि जंगलों में रास्ता बनाना है और उसको जंगल को डिवाइड कर देना है, ताकि जैसे आग लगे, ये पूरा मान लीजिए जंगल है, जंगल एक हो गया, उसके बीच में बना दिए आग, तो क्या आग लगा तो एक जो रास्ता डिवाइडर होगा, एक तरफ का आग दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। तो रास्ता निर्माण करके भी जंगलों को आग से बचाया जा सकता है। और भी एक तरीका होता है कि टावर लगाएंगे, फायर टावर जो लगता है वॉच करने के लिए, वो जंगलों में लगा करके जंगलों को आग से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग का जो जंगलों में आग से संबंधित बस इतना ही है। इसका ट्रेनिंग कौन देता है? आपका JSAC। तो जंगलों में आग में इतना ही। और जंगलों में आग के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी भाग इससे ज़्यादा प्रभावित है। अब हम लोग सूखा पढ़ेंगे, और सूखा पढ़ना है हम लोग को। सूखा का जो समस्या है झारखंड में, एक की बहुत ही गंभीर समस्या है। ये आपदा जो है झारखंड के लिए बहुत ही मतलब एक अभिशाप के जैसा है। यहाँ पे बहुत ही मतलब सूखा, मतलब 2400 जिला समझिए यहाँ पर सूखा से ग्रसित है। एक अथी है, क्या बोलते हैं, मतलब देश में 75 सेंटीमीटर बारिश जो होता है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है। देश में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर क्षेत्र को सूखा ग्रसित घोषित कर दिया जाता है। मतलब जो बारिश है, वर्षा है, उसकी मात्रा कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर से कम होने पर उस क्षेत्र को सूखा ग्रसित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अब झारखंड में अगर देखा जाए कि सबसे सूखा कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है, तो है पलामू जो क्षेत्र है, पलामू हुआ जो ये क्षेत्र, ये सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित जिला है। पलामू जो है वृष्टि छाया में पड़ता है। वृष्टि छाया प्रदेश अगर बोला जाए झारखंड में कौन है, तो ये पलामू है। तो पलामू में बारिश बहुत कम होती है। पिछले 22 साल अगर वर्षा की मात्रा को रिकॉर्ड किया जाए तो वहाँ बहुत ही कम बारिश हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो एक ही ज़िला है, वो है पलामू में सबसे कम बारिश होती है। अब सूखा यहीं पे रहता है। अब क्या होता है, सूखा की समस्या कहाँ पे सबसे ज़्यादा झारखंड में है? उत्तरी पश्चिमी भाग
सूखा की समस्या से जूझ रहा है। ये जो समस्या कहाँ पे है? झारखंड का उत्तरी पश्चिमी भाग। उसके अंतर्गत कौन कौन आता है आप जान ही रहे हैं। गढ़वा हुआ, पलामू हुआ, चतरा हुआ, लातेहार हुआ, अब लोहरदग्गा यहाँ पे है, लोहरदग्गा हुआ। ये सब जिला जो है यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। यहाँ पे इतना हुआ। अब सूखा जो, अब इसका ट्रेनिंग कहाँ पे मिलता है, किसके द्वारा? जेसेक, पहले भी बता दिए इसलिए मिटाए नहीं है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, मतलब सूखा से संबंधित जो भी ट्रेनिंग है वहीं पे दिया जाता है। और उस पर निगरानी कौन रहता है? स्काइपा। अब इसको मिटा देते हैं हम। अब अगर किसी देश में कहीं भी 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो तो उसको सूखाग्रसित कहा जाता है। और सूखा, झारखंड में सबसे ज़्यादा सुखाड़ जगह कौन है? सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? तो है पलामू जो सूखा प्रभावित सबसे जिला है। और ऐसे झारखंड का उत्तरी पश्चिमी मैंने बता दिया है। अब इसको 3 भागों में बांटते हैं। अब सूखा की समस्या तो गंभीर समस्या है। अब 3 क्षेत्र में हम बांटते हैं। कैसे हैं देखिए। गंभीर सूखा, फिर सामान्य सूखा और मध्य सूखा। तो ये गंभीर सूखा है, ये कौन बताएगा कि गंभीर सूखा है? तो इसके लिए कौन है? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सामान्य से 50% कम वर्षा, सामान्य से 50% कम वर्षा हो तो उस क्षेत्र को गंभीर सूखा के क्षेत्र में कहा जाता है। और दूसरा है सामान्य सूखा। इसका भी वही होगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। भारतीय मौसम विज्ञान लिखना भूल गए थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सामान्य से 25% कम वर्षा जब होगा तो उसको सामान्य सूखा कहते हैं। और एक है मध्यम सूखा। फिर वही बोलिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कितना? सामान्य से 25 से 50% कम वर्षा को मध्यम सूखा कहते हैं। एक याद रखिएगा, 2010 राज्य के सभी 24 जिला सूखा प्रभावित था। और उसमें वर्षा 47% से कम हुई थी और अनाज भी आधा हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने सूखा का भी अध्ययन किया। सूखा की समस्या झारखंड में किस तरफ है? आपका उत्तरी पश्चिमी भाग। उसके अंतर्गत कौन? गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदग्गा, ये सब आते हैं। और भी कुछ थोड़ा ये सब टच हो सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से है। और सबसे जो सूखा क्षेत्र प्रभावित जिला बोला जाएगा झारखंड में, तो किस में मार के आना है? पलामू, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। वह 22 सालों में सबसे कम वर्षा को नोट किया गया। अब ये इतना हो गया। अब जो सूखा क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटते हैं। गंभीर सूखा, सामान्य सूखा और मध्यम सूखा। गंभीर सूखा में क्या होता है? जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सामान्य से कितना % कम वर्षा होगा? 50% कम वर्षा होगा, तो उसको गंभीर सूखा। और सामान्य सूखा किसको बोलेंगे? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कितना % वर्षा? सामान्य से 25% कम वर्षा को सामान्य सूखा बोलेंगे। मध्यम सूखा वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सामान्य से 25 से 50% कम जहाँ बारिश हो उसको मध्यम सूखा कहते हैं। और 2010 एक ऐसा वर्ष है जहाँ पे झारखंड में पूरा जिला को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था। और इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल कौन तैयार करता है? आपका वही जेसेक। और उस पर निगरानी कौन रखता है? स्काइपा। अब ये जो है सूखा में इतना ही। अब हम लोग
नेक्स्ट और चलते हैं बाढ़। बाढ़ की समस्या जो है झारखंड में सिर्फ एक ही तरफ है, वो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आ जाता है? ये क्षेत्र आ जाता है ना। तो बाढ़ से जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है, बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला साहेबगंज है। वहीं पर ज़्यादा बाढ़ आता है। 2008 में बहुत भयानक बाढ़ आया था वहाँ पे। और होता क्या है, यहाँ पे गंगा नदी अफवाह प्रणाली है, गंगा नदी अफवाह प्रणाली है। और जो तटीय अपरदन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। और NH जो 80 है उस पर भी खतरा बना हुआ है इसके कारण, तटीय अपरदन के कारण NH 80 भी खतरा बना हुआ है। तो यहाँ पे साहेबगंज को याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा ज़िला है बाढ़ से? साहेबगंज। आकस्मिक बाढ़ भी झारखंड में कभी कभी आते हैं। आकस्मिक बाढ़, एकाएक बाढ़ आ जाना, उसमें जमशेदपुर मेन है। जमशेदपुर हो गया, सरायकेला हो गया और रांची, इतना जगह में आकस्मिक बाढ़ भी आया करता है। तो और देखा जाए राज्य के 11 जो जिला है बाढ़ से प्रभावित है। राज्य के 11 जिले बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। उसमें इस तरफ में गोड्डा हो गया, साहेबगंज हो गया, फिर दुमका, पाकुड़, उधर जो भी है उस तरफ में हम लोग लिख देते हैं। और उत्तरी पूर्वी समझ जाइए कौन सा क्षेत्र? उत्तरी पूर्वी भाग इससे ज़्यादा प्रभावित है। और अन्य क्षेत्र में दुमका हो गया, देवघर हो गया, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सब। और इसका भी जो ट्रेनिंग कौन देता है बाढ़ से बचने के लिए? वही जे-सेक है। और उस पर निगरानी कौन रखता है? वही स्काइपा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 3 चैप्टर को कवर किया। सबसे पहले जंगलों में आग, फिर सूखा, फिर ये बाढ़। तो आपको ये वीडियो को देखिए और इसको शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको वीडियो की जो भी जानकारी है वो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।